गोवर्धन इको विलेज जो है अपने आप में देखा जाए तो पर्यावरण के प्रति सतर्क रहने के लिए कई उपदेश देता है और इसी सिलसिले में यहाँ पर एक जो है हवन का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री व वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव आए हुए थे और उन्होंने भाग भी लिया। जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हवन का महत्व जो है अपने आप में अलग होता है। इससे जो है देश का कल्याण होता है। इसके वाइब्रेशन से देखा जाए तो जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनका वायु विकार जो होता है वह भी दूर हो जाता है। वहीं तीसरी बात यह भी है कि हवन से जो जड़ी बूटियाँ उसमें डाली जाती हैं, जब वो जलता है तो उससे तमाम प्रकार के जो रोग लोगों के होते हैं उसे भी दूर किया जा सकता है। और इसी के तहत यहाँ पर जो हवन होता है इसमें देश के ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी सम्मिलित होते हैं और हवन में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। देखिए हवन किस तरह से किया जाता है। गोवर्धन इको विलेज मुंबई के पालघर में स्थित एक आध्यात्मिक और टिकाऊ समुदाय है। ये इस्कॉन के सिद्धांतों पर आधारित है और सरल जीवन, उच्च विचार के वैदिक दर्शन का पालन करता है। यहाँ हवन का महत्व भले ही एक पारंपरिक यज्ञ के रूप में न हो, इसके दैनिक जीवन और आध्यात्मिक गतिविधियों में पूरी तरह से निहित है। यशो न पक्वं मधुगोष्वन्तराभूतं शो अश्विनो कामम्। गोवर्धन इको विलेज में हवन के उद्देश्य को 3 मुख्य पहलुओं से समझा जा सकता है। पहला है आध्यात्मिक शुद्धि और सकारात्मक वातावरण। हवन का मुख्य उद्देश्य वातावरण और मन को शुद्ध करना है। गोवर्धन इको विलेज में ये कार्य प्रतिदिन होने वाले अनुष्ठानों और प्रकृति केंद्रित जीवन शैली के माध्यम से किया जाता है। यहाँ नियमित रूप से मंगल आरती, गुरु पूजा और राजभोग आरती जैसे भक्तिपूर्ण कार्यक्रम होते हैं। ये सभी अनुष्ठान एक सकारात्मक और शुद्ध वातावरण बनाते हैं जो भक्तों को ध्यान और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। जिस तरह हवन की पवित्र अग्नि नकारात्मकता को जलाती है, उसी तरह यहाँ के मंत्रोच्चार और भजन कीर्तन आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और मन को शुद्ध करते हैं। दूसरा है प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान। हवन में उपयोग होने वाली सामग्री जैसे जड़ी बूटियां और घी पर्यावरण के लिए भी लाभदायक मानी जाती हैं। गोवर्धन इको विलेज इस दर्शन को अपने पूरे अस्तित्व में अपनाता है। यहाँ प्रकृति का सम्मान करने वाले कई कार्य होते हैं, जैसे जैविक खेती, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किए बिना फल, सब्जियां और फूल उगाना, गाँव में गायों की देखभाल करना जो भारतीय संस्कृति में पवित्र मानी जाती है, प्राकृतिक आवास, मिट्टी और अन्य पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों से बने आवासों का उपयोग करना। ये सभी प्रयास पर्यावरण को शुद्ध और स्वस्थ रखने के उद्देश्य से किए जाते हैं, जो हवन के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को दर्शाते हैं। तीसरा है सामुदायिक एकता। हवन एक ऐसा अनुष्ठान है जो लोगों को एक साथ लाता है। इसी तरह गोवर्धन इको विलेज में समुदाय और एकता पर बहुत जोर दिया जाता है। यहाँ लोग मिलकर भजन कीर्तन करते हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित स्थानों की प्रतिकृतियों की परिक्रमा करते हैं और सामूहिक सेवा गतिविधियों में भाग लेते हैं। ये सामूहिक प्रयास एक मजबूत बंधन बनाता है और सभी को एक साझा आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। इस प्रकार गोवर्धन इको विलेज में पारंपरिक हवन की जानकारी भले ही उपलब्ध ना हो, पर यहाँ का पूरा वातावरण, जीवन शैली और दैनिक अनुष्ठान हवन के मूल उद्देश्य को पूरा करते हैं। ये स्थान आध्यात्मिक विकास, प्रकृति के साथ सद्भाव और सामुदायिक एकता का प्रतीक है। पालघर से हरीश तिवारी के साथ खुशबू सिंह, ऑन टीवी न्यूज।